यूपी पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। यूपी में पंचायत चुनाव 4 चरणों में होंगे। 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को मतदान होंगे, जबकि चुनाव का परिणाम 2 मई को आएगा। चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान में 18 जिले शामिल किए हैं, दूसरे चरण में 20 और तीसरे चरण में भी 20 जिले रखे गए हैं, जबकि चौथे चरण के मतदान में 17 जिलों को शामिल किया गया है। पहले चरण के मतदान में सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, बरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही में वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे चरण के मतदान में मुजफ्फरपुर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी, आजमगढ़ में वोटिंग होगी। तीसरे चरण के मतदान में शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली और मिर्जापुर समेत बलिया को भी शामिल किया गया है। चौथे और अंतिम चरण का मतदान बुलंदशहर, हापुड़, संभल, सहारनपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र और मऊ में वोट डाले जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में वाहन चुराने वाले गैंग सरगना ब्लॉक प्रमुख के पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गैंग में शामिल 2 आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस का दावा है कि ब्लॉक प्रमुख का पति पिछले 25 साल से 1000 से अधिक वाहनों की चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 4 कार, 3 चोरी के इंजन, विभिन्न कारों की 20 चाबियां व अन्य सामान बरामद किया है। आरोपियों की पहचान बुलंदशहर के मुस्तकीम और मेरठ के इकबाल के रूप में हुई है। मुस्तकीम अगौता ब्लॉक प्रमुख के पति हैं। इनके 2 साथी अफजाल निवासी मेरठ के, खलील निवासी मुरादाबाद के रूप में हुई है। अफजाल और इकबाल सगे भाई हैं और 10 सालों से कबाड़ी का काम कर रहे हैं। मुस्तकीम पिछले 25 साल से वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। इसके निशाने पर अधिकतर पुरानी गाड़ियां रहती थी। इन कारों को ये कबाड़ी अफजाल और इकबाल को बेचता था। डीसीपी ने बताया कि आरोपी अब तक दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और बुलंदशहर समेत हापुड़ में लगभग 1000 वाहनों की चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। मुस्तकीम की पत्नी शोभा देवी वर्तमान में बुलंदशहर के अगौता एरिया की ब्लॉक प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने आईपीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने में ट्रांसफर किए हैं। कानपुर, वाराणसी समेत कई जिलों के आईजी, डीआईजी व एसएसपी बदल दिए गए हैं। कुल 43 आईपीएस के ट्रांसफर हुए हैं। ए सतीश गणेश वाराणसी का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। असीम अरुण कानपुर के पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। दोनों अधिकारी जिलों में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद तैनात किए गए पहले अधिकारी हैं। अमित पाठक को एसएसपी डीआईजी गाजियाबाद बनाया गया है। पीयूष मोडिया लखनऊ के जेसीपी बने। नवीन अरोड़ा आईजी रेंज आगरा के, रमित शर्मा आईजी बरेली रेंज बनाए गए हैं। एसके भगत आईजी वाराणसी रेंज, जे रविंद्र गौड़ आईजी मिर्जापुर, दीपक कुमार डीआईजी अलीगढ़ रेंज, जोगेंद्र कुमार डीआईजी झांसी, सलभ माथुर डीआईजी मुरादाबाद बनाए गए हैं। आईपीएस किरीट कुमार को एसपी पीलीभीत, मुनिराज जी को एसएसपी आगरा, कलानिधि नथानी एसएसपी अलीगढ़, रोहन पी कनय एसएसपी झांसी, दिनेश कुमार पी एसएसपी गोरखपुर, सचिंद्र पाटिल एसएसपी कुशीनगर, संतोष कुमार सिंह एसपी गोंडा, शैलेश पांडे एसएसपी अयोध्या बनाए गए हैं। ब्रजेश कुमार सिंह को एसएसपी इटावा, आकाश तोमर एसपी प्रतापगढ़, सुजाता एसपी बहराइच बनाई गई हैं। अखिलेश मीणा जेसीबी वाराणसी बनाए गए हैं। अनिल सिंह जेसीबी वाराणसी बनाए गए हैं। वहीं पुष्पांजलि जेसीबी नोएडा, आकाश जेसीपी कानपुर नगर व मनोज कुमार जेसीपी कानपुर नगर बनाए गए हैं। फिल्मी दुनिया में काम करने को संघर्ष करने वाली युवतियों को झांसे में लेकर उनका शोषण करने वाले अनेक मामले सामने आते हैं। इसी में जुड़ा एक नया मामला सामने आया है। लखनऊ में एक युवक ने सोशल मीडिया पर युवती की तस्वीरें देखकर पहले तो उसे नामी कंपनी में काम दिलाने का झांसा दिया, फिर एक होटल में बुलाकर ऑडिशन के नाम पर उसके साथ रेप किया। मामला राजधानी लखनऊ के विभूति खंड क्षेत्र का है, जहाँ एल्डिको उद्यान 2 में किराए में रहने वाली युवती ने एड फिल्मों के लिए शूटिंग का काम करने वाले राजाजीपुरम निवासी हिमांशु उर्फ वाशु सोनी पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि युवक ने उसकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर बड़े कलाकारों के साथ देखी, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान हिमांशु ने उसे बताया कि
वह उसे नामी कंपनियों में काम दिला देगा। उसके बाद टी सीरीज कंपनी में ऑडिशन दिलाने के नाम पर उसे विराजखंड स्थित एक होटल में बुलाया। होटल के कमरे में पहले से कुछ अनजान लोग वहां बैठे थे। उनके बाहर जाते ही हिमांशु ने कमरा अंदर से बंद कर लिया और फिर जबरन रेप किया। पुलिस ने मामले की सक्रियता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा है। शाहजहांपुर ऐसा जिला है जहां पूरे देश की सबसे अनोखी होली खेली जाती है। यहाँ यह होली जूता मार होली होती है। मस्जिद में रंग ना पड़े और कोई सांप्रदायिक विवाद ना हो, इसके लिए शहर में निकलने वाले लॉर्ड साहब के जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली 40 मस्जिदों को ढक दिया जाता है और सुरक्षा के लिए मस्जिद के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाती है। दरअसल यहाँ शहर में लॉर्ड साहब के 2 जुलूस निकलते हैं, जिसमें एक शख्स को लॉर्ड साहब बनाकर भैंसा गाड़ी पर बैठाया जाता है और फिर उसे जूते व झाड़ू मारकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। इस दौरान आम लोग लॉर्ड साहब को जूते भी फेंक के मारते हैं। चूंकि जुलूस में भारी संख्या में हुड़दंग होता है तो कई बार ऐसा हुआ है कि मस्जिद में लोगों ने रंग डाल दिया और विवाद की स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली 40 मस्जिदों को इस बार पूरी तरह से ढक दिया गया। आपको बता दें कि अंग्रेजों के प्रति अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए यहाँ एक व्यक्ति को अंग्रेज का प्रतीक लॉर्ड साहब बनाकर उसे भैंसा गाड़ी पर बैठाया जाता है और फिर जूतों और झाड़ू से उठे पीटा जाता है। सांप्रदायिक सौहार्द ना खराब हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन और थाने स्तर पर पीस मीटिंग का आयोजन करता है और आपसी सहमति के बाद मस्जिदों को पूरी तरह से ढका जाता है। फिलहाल यहाँ जूता मार होली खेलने की परंपरा दशकों पुरानी है। पुलिस अधीक्षक आनंद का कहना है कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज, पीएसी व कई जिलों की पुलिस तैनात की गई है, जो मस्जिदों और पूरे शहर की सुरक्षा करेंगी। साथ ही ड्रोन के जरिए भी जुलूस पर नजर रखी जाएगी।